दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को लगने लगा है कि जब से मैंने बिजली, पानी और स्वास्थ्य के लिए लोगों को बस फ्री दी है तो लोग थम गए हैं। तुम्हारा वोट बैंक बन चुका है। अब चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लोग मुझे वोट देंगे ही। जब तक मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब तक आप कंफर्ट की सरकारें चुनते रहोगे तब तक आपके हित के लिए काम एक भी नहीं होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग फ्री के लिए अब मुझे वोट करेंगे ही, चाहे मैं काम करूं या ना करूं। आपने कितने बयान देखे होंगे जिसमें अब की बार यमुना साफ कर देंगे, अब की डुबकी लगवा देंगे, आपके 2025 में चुनाव से पहले साफ करवा देंगे, आप भी डुबकी लगा लेना, हम भी लगाएंगे। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, कब तक ऐसे लोगों पर विश्वास करोगे? एक बार दूसरे लोगों पर विश्वास तो कर देखिए। आपने दूसरी बार सरकार बदली, उसे 15 साल मौका दिया। केजरीवाल जी से अच्छा तो शीला दीक्षित जी की सरकार में जो सड़कें आज भी बनी हैं वो कल भी बनी थी। मुझे बताइए कौन सी सड़कें केजरीवाल जी ने पिछले 7-8 सालों में बनवा दी? क्या 7-8 साल यूं ही आ जाते हैं? दिल्ली के युवाओं का भविष्य नहीं मर रहा। ये कंफर्ट की सरकार अब चुनना बंद कर दीजिए। अब नए लोगों को फिर से एक मौका दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें दीजिए, लेकिन अच्छे लोग और भी हैं। अब ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीति पर विश्वास रखने लगे हैं, अब ऐसे लोगों को मत चुनिए। वोट देना आपका पहला अधिकार है। वोट देना आप जाते हैं, वोट देने आप जाते हैं, आपका परिवार जाता है, लेकिन एक बार सोच समझ कर एक कैंडिडेट को जरूर चुन लेना, क्योंकि आपकी एक सोची समझी वोट आपके क्षेत्र का ही नहीं बल्कि भारत के विकास का नया नींव रखता है। ये सोचा हुआ एक वोट क्षेत्र के विकास की नई प्रगति है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली के लोगों से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप एकजुट होकर संघर्ष करके ऐसे लोगों को चुनिए जो आप लोगों के साथ जुड़ सकें। उन लोगों को मत चुनिए जो राजनीति करने लगे हैं। उनका काम ऐसे ही होता है जैसे कोई इंटरव्यू देकर पास होना चाहता है कि मेरी भी इस कंपनी में नौकरी लग जाए। ऐसे ही राजनीतिज्ञों का खेल है। वो सोचते हैं कि कैसे भी मुझे इस राज्य में सरकार बनानी है, चाहे मुझे कितना भी फ्री देना पड़े, चाहे मुझे कितना भी लोगों के टैक्स को बहाना पड़े। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के लोग ये कोशिश करेंगे कि दिल्ली के टैक्स का पैसा कहां गया? दूसरों से सवाल तो केजरीवाल जी करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछते हैं तो भाग जाते हैं। गलत तो गलत है मेरे दोस्तों, आपकी गलती नहीं है। सपने हसीन दिखाए हों तो हर कोई जुड़ने लगता है मेरे दोस्तों, लेकिन जब कोई पीठ पीछे धोखा करे जैसे अब हो रहा है, अब तो समझ जाइए ऐ मेरे दिल्ली वालों, बदल डालिए ऐसे लोगों को, सिखा डालिए ऐसे लोगों को। सरकारी वोट से बनती हैं। अगर कोई आपके सीने पर चोट करे तो उस चोट के दर्द को कभी भूलिएगा मत। जिस कोविड में लोग अपने परिवार को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, उसमें केजरीवाल जी अपने घर का रिनोवेशन करवा रहे थे।
मैं दिल्ली के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपके हित के लिए सही था? कैमरे पर आकर कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। क्या रिनोवेट करवाने के लिए उनके पास पैसे की भरपूर मात्रा थी? क्या उस पैसे से लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती थी? मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर पार्टी आंदोलन से निकल सकती है तो पार्टी को आंदोलन से गिराया भी जा सकता है। सवाल पूछे भी जा सकते हैं, सवालों को एक से बढ़कर एक उनके सामने पेश किया भी जा सकता है। क्या दिल्ली के युवा भारतीय युवा संगठन पार्टी के साथ मिलकर के सवाल करेंगे? भारतीय युवा संगठन पार्टी वो पार्टी है जो भारत की भविष्य के लिए एक नया राजनीति तैयार कर रही है, भारत के युवाओं को तैयार कर रही है, जिससे भारत के युवा जुड़ कर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।